वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले दिनों की भांति आज 32वें भाग में महाभारत का शांति पर्व चल रहा है। अध्याय 320वां प्रारंभ होता है। पितामह भीष्म से महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि अपरित्यज्य गार्हस्थ्यम कुरु राजर्षि सत्तम कः प्राप्तो विनयं बुद्ध्या मोक्ष तत्वं वदस्व मे। युधिष्ठिर कहते हैं यहाँ इस संसार में अपरित्यज्य गार्हस्थ्यम, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने गृहस्थ धर्म को छोड़े बिना कहा प्राप्तो विनयं बुद्ध्या मोक्ष तत्वं वदस्व मे। उस पद को प्राप्त किया है जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष तत्व की प्राप्ति की है किसी गृहस्थ ने, ये पूछ रहे हैं। सन्न्यस्यते यथात्मायं व्यक्तस्यात्मा यथा च यत् परं मोक्षस्य यच्चापि तन्मे ब्रूहि पितामह। अयम आत्मा ये जो आत्मा है वो स्थूल शरीर का कैसे त्याग करता है और फिर सूक्ष्म का भी कैसे त्याग होता है। परम मोक्षस्य यच्चापि, परम मोक्ष, मोक्ष का प्राप्त करना शरीर से तो
स्थूल से छुटकारा पा जाता है, सूक्ष्म शरीर से भी जब छुटकारा होता है तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों शरीर कैसे छूटते हैं वो मुझे बताएं। भीष्म जी कहते हैं कि अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम। भीष्म जी कहते हैं इस विषय में भी महापुरुष लोग पुराना इतिहास बताते हैं। जनकस्य च संवादम सुलभायाश्च भारत। जनक और सुलभा का संवाद यहां बताते हैं। कहते हैं कि मिथिला में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था धर्मध्वज। आपको पता है मिथिला के निमि के बाद में जितने भी राजा हैं सब जनक भी कहे गए हैं। और महापुरुषों का तो यहां तक कहना है कि 22 पीढ़ी तक सभी जीवन मुक्त हुए हैं महापुरुष। उन्हीं में ये धर्मध्वज नाम के जनक हुए हैं। संन्यास फल कहा कश्चिद बभूव नृपति पुरा। इनको गृहस्थ आश्रम में ही संन्यास के फल की प्राप्ति हो गई, अर्थात वो मोक्ष प्राप्त कर लिए गृहस्थ में ही। सवेदे मोक्ष शास्त्रे च स्वे च शास्त्रे कृतश्रमः। उन्होंने वेद में भी परिश्रम किया था, मोक्ष विषय में भी किया और अपने विषय में स्वे शास्त्रे मतलब राजनीति में, दंड नीति में। इंद्रियाणि समाधाय, इंद्रियों को वश में करके शशास वसुधा मिमाम, इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया था। उनकी इतनी महिमा थी कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कामना करता था कि हम भी ऐसे ही बने। समय अनुकूल था, धर्म की प्रधानता थी। एक बार की घटना है कि एक युवा सन्यासिनी जिसका नाम था सुलभा, वो वहां पर आई उनके दरबार में। महीम अनुचचारैका, पृथ्वी पर विचरण करती हुई एकाकिनी सुलभा नाम भिक्षुकी, सुलभा नाम की वो सन्यासिनी वहां आती है। उसने जनक के विषय में जो सुना था, इस कारण से वो महाराज जनक की धर्मध्वज की परीक्षा लेने आई थी। इसलिए उसने तत्र सा विप्रहायाथ पूर्व रूपम ही योगतः, इस कारण से
उसने अपना पूर्व जो रूप था वो छोड़ करके अभिभ्रज अनवद्यांगी, अभिभ्रज अनवद्यांगी, बहुत सुंदर युवती का शरीर उसने बनाया। रूपमन्यदनुत्तमम्, बहुत सुंदर स्वरूप में आ गई। युवती की सुंदरता का वर्णन करते हैं भीष्म जी। कहते हैं इस प्रकार से वो जब आई, मिथिला नगरी में पहुंची और वहां जाकर के भयक्षचर्यापदेशेन ददर्श मिथिलेश्वरम, भिक्षा के बहाने से उसने मिथिलेश्वर महाराज जनक के दर्शन किए। इस वेश में, सन्यासी के वेश में आनंद युवती सुंदरी उस सुलभा के दर्शन करके राजा चकित हो गए, स्वागत किया। ततोस्याः स्वागतम कृत्वा व्यादिश्य च वरासनम, अच्छा सुंदर आसन दिया। पूजिताम पाद शौचेन वरान्येनाप्यतर्पयतु, पैर धुलवा करके यथोचित पूजन करने के बाद में उत्तमोत्तम अन्न प्रदान किया, भोजन कराया। इसके बाद में सभी लोग सभा में बैठे। सुलभा के जो हृदय में संदेह था वही कि ये राजा होते हुए विजय कैसे, जीवन मुक्त कैसे, तो वो कुछ पूछना चाहती थी, परीक्षा लेना चाहती थी कि ऐसा है भी या नहीं। सुलभा त्वस्य धर्मेषु मुक्तो नेति संशया, संशय के कारण वो जानना चाहती थी। किया उसने क्या, नेत्राभ्याम नेत्रयोरस्य रश्मीन संयम्य रश्मि भी, उसने महाराज के जनक के ऊपर अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। आंखों से आंखें मिला करके, दृष्टि जोड़ करके, सास्मतम चोदयिष्यन्ति योग बंधैर्बबंध, आंखों दृष्टि से दृष्टि मिला करके और दृष्टि पर संयम करके और राजा के और अपने चित्त को एक करके, यानी सम्मोहित कर दिया, इसको हिप्नोटिज्म कहते हैं, सम्मोहन। और वो महाराज के शरीर के अंदर ही प्रवेश हो गई, योग का आश्रय लेकर के जनक जी के अंदर ही हृदय में पहुंच गई। अब इस स्थिति में भीष्म जी कहते हैं अब एक शरीर में दोनों हैं अंदर, और वहां पर इनका संवाद हुआ है। जब इतनी प्रक्रिया इसने की तो जनक समझ गए। जब वो अंदर पहुंच गई तो जनक ने प्रश्न किया कि भगवत्या क्वचर्येयं कृता क्व च गमिष्यसि,
कस्य च त्वं कुतो वेति पप्रच्छैनां महीपति। अब जनक परिचय पूछते हैं, भगवत्या क्व चर्या इयम, ये चर्या तुम्हें कहां से प्राप्त हुई, यानी सन्यास की दीक्षा तुम्हें किसने दी। क्वच गमिष्यति, कहां जाओगी तुम। कस्य, किसकी हो तुम। च त्वम कुतो वेति, और कहां से आना हुआ है। कुतः आगतम, आगमन कहां से हुआ है, ये पूछी। जनक जी कहते हैं कि ये प्रश्न इसलिए आवश्यक है कि किसी से बात किए बिना या पूछे बिना उसका परिचय नहीं मालूम होता, उसके हृदय की इच्छा क्या है ये नहीं मालूम होती। तो जब विशेष मेरा और आपका समागम हुआ ही है तो ये भी आवश्यक है। और जिस स्थिति में तुमने मुझे पकड़ा है, हृदय के अंदर, राजा मैं बाहर हूं, ठीक है, पर आंतरिक अंदर में न तुम्हारा ये त्रिदंड है सन्यासिनी वाला वेश, और न मेरा छत्र राजा वाला है, अर्थात न मैं राजा हूं और न तुम सन्यासिनी हो। और तुम्हारा परिचय पूछने से पहले मुझे अपना परिचय देना चाहिए, इसलिए मैं अपना परिचय देता हूं। अब राजा का परिचय छूट जाता है। जनक जी कहते हैं कि मेरे गुरु महात्मा पंचशिख हैं। पराशर सगोत्रस्य, पराशर गोत्री हैं। वृद्धस्य सुमहात्मनः, वृद्ध महात्मा है। भिक्षो पंचशिखस्याहं शिष्यः परम सम्मतः, मैं महात्मा पंचशिख का शिष्य हूं। ये सांख्य शास्त्र के बहुत अच्छे आचार्य हैं, क्योंकि जहां पर सांख्य शास्त्र में जो परंपरा आई है, शिष्य परंपरा, वो इस प्रकार से है कि कपिल ने सांख्य शास्त्र प्रणयन करके आसुरी को दिया था, और आसुरी के जो शिष्य हैं वो महाराज पंचशिख हैं। कपिल के महाराज की तीसरी पीढ़ी में कपिल के शिष्य आसुरी, आसुरी के शिष्य पंचशिख। ये शिष्य परंपरा में है। तो कहते हैं मैं उनका शिष्य हूं, और उन्होंने मुझे जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है उससे मेरे सभी संदेह दूर हो चुका है। अब मैं संदेह रहित हूं, मुझे कोई भी शंका नहीं है। और जो तुम ये राज्य का देख रही हो श्रावितस्त्रिविधम मोक्षम, उन्होंने मोक्ष का जो मुझे उपदेश किया है, नच राज्याधिचालितः, उन्होंने मुझे राज्य शासन छोड़ने को नहीं कहा था, इस राजपद से हटने के लिए नहीं कहा था। इस कारण से मैं ये कर रहा हूं।
उन्हीं के उपदेश से। सोहम ताम अखिलाम वृत्तिम त्रिविधाम मोक्ष संगीताम मुक्त रागस्य राम्य कहा। मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, एकाकी विचरण करता हूं, पदे परम के स्थिता, और मोक्ष पद में मैं स्थित रहता हूं। मुक्त होकर के मैं परम पद में स्थित हूं, पदे परम के। कहते हैं कि मेरी बुद्धि कहीं भी नहीं है, मेरी आसक्ति कहीं नहीं है संसार में, सांसारिक भोग वस्तुओं में भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है कि यस्य में दक्षिणम बाहुम चंदनेन समुक्षयेत। धर्मध्वज महाराज जनक कह रहे हैं कि मेरी कोई दाहिनी बाह को चंदन से लेपन करे, और सभ्यम वास्यापि यस्तक्षेत, और बाई बाह को बढ़ई को बुला करके इसको छीलाए, वसूली लेकर के। वसूला नहीं होता छीलने वाला, उससे छीले। सभ्यम वास्यापि यस्तक्षेत समावेता उभौ मम। मेरे लिए दोनों में कोई कष्ट नहीं है। चंदन लेपन करने में भी कष्ट नहीं, प्रसन्नता नहीं है, तो भुजा के कटने में भी कोई कष्ट नहीं है। दोनों स्थितियों में मैं एक जैसा रहता हूं। सुखी सोहम वाप्तार्था, मैं आप्त काम हूं। समलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी के ढेला, पत्थर, सोना सब एक जैसा देखता हूं। मुक्त संगहा स्थितो राज्ये वैशिष्टोन्य स्त्रिदंड भी, और आसक्ति रहित होकर के मैं राजा के पद पर रहता हूं। इसी कारण से मेरी गणना सन्यासियों में भी होती है, त्रिदंड भी। हमारे गुरु ने मुझे बताया है कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम छोड़ करके दूसरे आश्रम में चला जाता है, ये क्या प्रदर्शित करता है? कुछ छोड़ना और फिर पुनः कुछ पकड़ना। पकड़ता व्यक्ति उसी को हो जिससे आसक्ति होती है। जनक जी कह रहे हैं कि सोप्य संगार न मुच्यते, इसीलिए वो आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि छोड़ना पकड़ना वहां भी लगा रहता है। गृहस्थी छोड़ता है और फिर सन्यास पकड़ता है, घर छोड़ता है, वन जंगल वृक्ष की छाया पकड़ता है, ग्रहण करता है। तो इससे लाभ क्या हुआ? इससे अच्छा तो यह है कि जहां हो वहीं रहो। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारा क्या है संसार में, क्या नहीं है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति।
ज्ञान हो गया तो क्या घर और क्या वन, जहां है वहीं मुक्त हो जाओगे। और कहते हैं कि काषाय धारणम मौंड्यम, काषाय धारणम गेरुआ वस्त्र पहन लेना, मौंड्यम मुड़ा लेना, त्रिविष्टब्धम कमंडलम त्रिदंडी पकड़ लेना, दंड ले लेना और कमंडल ले लेना, लिंगानि उत्पथ भूतानि, ये क्या है? वेश ही तो है जिसे धारण कर लेते हैं। वेश धारण करने में उतारने में कितना समय लगता है? तो कहा वेश से न मोक्षायेति मे मतिः, इस वेश से मोक्ष नहीं मिलता है। दंड कमंडल से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है तो केवल ज्ञानमेवात्र कारणम, ज्ञान केवल ऐसा है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि न तो अकिंचनता में मोक्ष है और न धनाढ्यता में मोक्ष है। दोनों में बंधन है, अकिंचनता में भी बंधन है, यानी घर में भी बंधन है और जंगल में भी बंधन है। और अगर व्यक्ति में ज्ञान है तो उसे कहीं भी बंधन नहीं है। जंतु ज्ञानेन मुच्यते, व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ही मुक्त होता है। बातें बता करके इसके बाद में आक्षेप कर दिया उसके ऊपर, सुलभा पर। कि तुम एक तो मेरे राज्य में आई, क्या कारण है? तुम्हारा आने का कारण क्या है? प्रवेशस्ते कृतः केन मम राष्ट्रे पुरे पिवा, मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? और उसके बाद में तुम अपने प्रयास से मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर गए, ये तो उचित नहीं है। स्त्री पुरुष का एक साथ संयोग विविक्त आसने नहीं कहा है, न विविक्त आसनो भवेत, माता स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्त आसनो भवेत। जनक जी कह रहे हैं कि ऐसे स्थान पर आपने प्रवेश किया है। जनक कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं और आप वेश से मुझे ब्राह्मणी दिखाई पड़ती है। और जो संयोग आपने ये हृदय के अंतर्गत आकर के किया है, इससे वर्ण संकरता दोष लगता है, ये तुम्हें लगेगा। दूसरा, मैं गृहस्थ हूं, तुम सन्यासिनी हो, तो आश्रम संकरता का दोष भी तुम्हें लगेगा। और मैं नहीं जानता कि तुम्हारा गोत्र क्या, मेरा गोत्र मैं जानता हूं। यदि सगोत्र स्थिति है तो ऐसी स्थिति में मेरे अंदर तुम्हारा प्रवेश करना, ये गोत्र संकरता का दोष लगता है। और मैं नहीं जानता कि आप विवाहित हैं, और अगर विवाहित हैं तो धर्म संकरता का भी दोष लगता है। 4 दोष गिनाए महाराज ने कि तुमने ये जो प्रयास किया है मेरे हृदय में अपने योग बल से प्रविष्ट होने का, इससे तुमको दोष लगे।
जितना भी आपने तपस्या की हो वो सब व्यर्थ हो गई आज तुम्हारी। और इस सब को देख करके लगता मुझे ये है भाई मेरे मन पर, मेरे मन को वश करने या मेरे हृदय को वश करने में क्या स्वार्थ सिद्ध होगा। ये सिद्ध करता है कि तुम मुझ पर विजय पाना चाहती हो, मेरी सभा पर विजय पाना चाहती हो, इसलिए तुमने मेरे हृदय पर अधिकार किया है। तो तुम विजय पाना चाहती हो, तुम्हारी ये कामना है, तो इसे हम किस स्तर में लें, इस स्तर पर लें। और अब तुम्हें स्पष्ट बताना पड़ेगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम चाहती क्या हो, किस कारण से आई हो। एक तो मैं राजा हूं, वैसे जो पहले भाव था तुम्हारा, तुम ये जानना चाहती हो कि राजा जीवन मुक्त है या नहीं। इनमें से जो भी भाव तुम्हारा है स्पष्ट कहो। भीष्म जी कहते हैं कि राजा ने सब पूछ लिया, जाति भी पूछ ली, शास्त्र ज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, स्वभाव सब, और आगमन का प्रयोजन, इतने शब्दों में पूछ लिया उन्होंने। तो अब सुलभा बोलती है। देखिए बातचीत क्यों होती है, कुछ आधार दिए गए हैं। सुलभा कहती है राजन, विस्तार से नहीं लेके चलेंगे, संक्षेप में समझो। वाणी को दूषित करने के लिए 9 प्रकार के दोष हैं, वही बुद्धि के हैं। जो इन दोषों से हट करके वाणी को शुद्ध कर ले, उसको बोलने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है। इन 18 गुणों से जो संपन्न वाणी होती है, और युक्त संगत, जिसको कहते हैं टू द पॉइंट, बात करने का स्थिति जो है, वो जब बात रखी जाती है, वो पद समूह जब इकट्ठा होता है तो उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा कर रहे हैं। अब उस वाक्य में भी उसके 5 गुण होते हैं। सूक्ष्मता, सूक्ष्मता में क्या आता है, जो एक ही वाक्य में अलग अलग चीजें आप प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रत्येक पद आपका अलग अलग स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक बात करने का विषय स्पष्ट अलग अलग होना चाहिए, यह सूक्ष्मता है। इसके बाद में आता है सांख्य। सांख्य का मतलब तो गणना होता है, लेकिन यहां जो वाक्य के अंदर दिखलाया गया है कि हम कहना क्या चाहते हैं, अभिप्राय के अनुसार जो गुण दोष हैं उनको अलग अलग करके जो बात की जाती है, वो कहलाता है वाक्य में सांख्य का प्रयोग। इसके बाद में आता है क्रम।
क्रम का मतलब ये होता है कि कौन सी बात पहले कहनी है, कौन सी बात बाद में कहनी है, इसका ध्यान रखना होता है। तीनों ही। चौथी बात यह है जिसका नाम है निर्णय। निर्णय का मतलब आप अपने प्रश्न करने में या बात करने में ये सक्षम होने चाहिए कि अंत में आपका ये तो पता लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका निर्णय क्या है। बहुत से लोगों को देखा है बात करते करते बहक जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहां से चले गए और कहां पहुंचना है। ये दोष है। बात स्पष्ट होनी चाहिए। और प्रयोजन अंतिम कहलाता है। प्रयोजन 5 जो बताए हैं, सूक्ष्मता, सांख्य, क्रम, निर्णय और प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है इच्छा द्वेष भवैर दुख प्रकर्षो यत्र जायते तत्र या नृपते वृत्ति तत् प्रयोजनमिष्यते। इच्छा या द्वेष से जो बात रखी जाती है, दुख कहां पर मिलता है? दुख कहां मिलता है और किस प्रकार के, मतलब वो जो बात करने का है उसमें एक ही प्रकार की बात होनी चाहिए। इच्छा और द्वेष से किसी प्रकार से प्रस्तुत किया जाए तो एक प्रकार के दुख की स्थिति जो आती है, वहां पर जो भावना होती है प्रकट करने की, वो एक जैसी होती है। यही प्रयोजन कहलाता है कि हम चाहते क्या है। अब इसमें सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, पर सुलभा ने यहां पर दुख की बात की। जहां किसी एक प्रकार के दुख की प्रधानता हो जाए, वहां पर जैसी वृत्ति अंदर से होती है, भाव होता है, इमोशन होता है, वो कहलाता है प्रयोजन। तो अपनी बात में ये 5 गुण होने चाहिए। सुलभा कहती है मैं ऐसी ही बात बोलती हूं, सूक्ष्म सांख्य क्रम निर्णय प्रयोजन को साथ में रख करके सार्थक वाक्य बोलती हूं। यहां पर एक बात उसने और बताई कि जब वक्ता श्रोता की बात होती है, ध्यान से सुनिएगा आचार्यगण, अनुज दिखाई पड़ रहे हैं, आप भी सुनिएगा अनुज, कि वक्ता श्रोता के मध्य की जो बात होती है, वक्ता श्रोता च वाक्यम च यदा त्वविकलं नृपो सममेति विवक्षायाम तदा सोऽर्थः प्रकाशते। वक्ता श्रोता और जो बात की जा रही है, तीनों एक धरातल पर जब होते हैं, तब जो बात हो रही है उसका अर्थ प्रकाशित होता है। वक्ता क्या कहना चाहता है वो श्रोता पकड़ पाता है जब तीनों एक ही धरातल पर होते हैं, वक्ता श्रोता और वो कही गई बात। समम एति विवक्षायाम, विवक्षा समम, धरातल एक हो, कहने का तात्पर्य एक हो, तीनों एक स्तर पर हो, सम स्थिति में। वक्तव्ये तु यदा वक्ता
श्रोतारम अवमन्य वै। देखें आपको, स्वार्थमाय परार्थम यत्तत्व तदा वाक्यम न रोहति। वक्ता की जिम्मेदारी बता रहे हैं। वक्ता जब बोलते बोलते दूसरी तरफ देखता है, श्रोता की ओर नहीं देखता, श्रोता के सम्मुख नहीं देखता है, तो इस तरीके से वो श्रोता का, श्रोतारम अवमन्य वही, श्रोता का अपमान करता है। वो जिसको सुना रहा है उसको न सुना, उसकी तरफ मुख न करके दूसरी तरफ मुख फेर करके बात करता है। तो स्वार्थम आह परार्थम तत्व तदा वाक्यम न रोहति। जब दूसरे के लिए बात करने, परार्थम दूसरे के लिए बात करने लगता है अपनी बात, अब उस श्रोता के सामने न कहकर दूसरी तरफ मुंह करके, तो श्रोता बदल गया, धरातल नहीं रहा। तो कहते हैं तदा वाक्यम न रोहति। ऐसे वक्ता की बात का श्रोता के हृदय पर कोई असर नहीं होता। रोहति जमना, ऊपर को उठना या उसका प्रभाव पड़ना, उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब वक्ता अन्यमुखी होकर के श्रोता से बात करता है, श्रोता की ओर न देख करके दूसरी तरफ करता है। अथ यह स्वार्थमुत्सृज्य परार्थम प्राह मानवा। विशंका जायते तस्मिन् वाक्यम तदपि दोषवत्। ये भी बहुत बड़ी वो है, भीष्म पितामह जी की वाणी है। वक्ता अगर अपना स्वार्थ छोड़ करके दूसरे के लिए कुछ कह रहा है जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं दिखा रहा, वो स्वार्थ नहीं है, अपना स्वार्थ छोड़ के, और श्रोता के लिए कुछ कह रहा है, परार्थम प्राह मानव, परार्थ कह रहा है, स्वार्थम उत्सृज्य, स्वार्थ छोड़ करके, तो विशंका जायते तस्मिन्, यहां पर भी फिर वो शंका उत्पन्न कर देता है श्रोता के मन में। वाक्यम तदपि दोषवत्, ऐसे वाक्य में भी, इस वाणी में भी दोष है। ये समझे आप? मैं उपदेश कर रहा हूं यजमान को, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, कोई भी हो रही है, ज्ञान वैराग्य का उपदेश कर रहा हूं, वो कहने का अधिकारी मैं तब होता हूं जब जैसा मैं हूं वैसे ही श्रोता है, और उसी दोनों के अनुकूल बात की जाए। यहां दो में से कोई अनुकूल नहीं होता। तो वक्ता जब अपना स्वार्थ छोड़ करके केवल श्रोता का ही हित कराता है, तब भी श्रोता के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि अगला ऐसा क्यों करा रहा है। यानी कोई चीज अपने को न लेकर के मुझे, मेरे ऊपर क्यों थोप रहा है। का ये भी वाणी दोषी है, वाणी का दोष ये भी है। यस्तु वक्ता द्वयोरर्थम अविरुद्धम प्रभाषते, इसलिए वक्ता को चाहिए कि ऐसी वाणी बोले जो अपने भी प्रतिकूल न हो और श्रोता के प्रतिकूल न हो, दोनों के अनुकूल हो, वक्ता और श्रोता के, ऐसी वाणी बोले। श्रोतुश्चैवात्मनश्चैव स वक्ता न इतरो जनः, वक्ता वही है जो स्वयं का भी और श्रोता का भी, दोनों के अनुकूल जो बात हो वो बात करे।
ऐसी वाणी होनी चाहिए। सुलभा कहती है कि राजन मैं ऐसी ही वाणी बोलती हूँ जिसमें मेरा भी अच्छा तुम्हारा भी अच्छा है। मैं तुम्हें समझाने नहीं आई, लेकिन आपने जो प्रश्न कर दिया है वो जीवन मुक्त को शोभा नहीं देता। पूछ दिया आपने कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी हो, क्या लेना देना। वो कहती है शरीर सबके एक जैसे आए हैं संसार में, जैसे तुम्हारा आया वैसे ही मेरा आया। क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। लंबी सी बात है, मैं आपको संक्षेप में बता दूं। उसने सब गिनाए हैं, दोनों सृष्टि क्रम से भी गिनाए हैं और माता पिता के संयोग से कलल और बुद्ध वो प्रक्रिया भी समझाई है कि गर्भ में कैसे आता है। और कहा है कि राजन दोनों की स्थिति एक है, शरीर दोनों के एक जैसे आए हैं, चाहे तुम्हारा हो चाहे मेरा हो। फिर कौन सा प्रश्न इसमें है कि तुम कौन और मैं कौन? ऐसे व्यक्तियों के बीच में तो ये प्रश्न रह ही नहीं जाता कि तुम कौन और मैं कौन। फिर तुमने कहा है कि मुझे स्त्री कहा है, नारी कहा है, स्वयं को पुरुष कहा है। कैसे जीवन मुक्त हो प्रभु? अभी भी तुम्हारी दृष्टि में ये बना रहा। अभी भी आपकी दृष्टि में नारी पुरुष है। आत्मा में क्या कोई लिंग होता है? कोई लिंग आत्मा में तो होता नहीं। तो इस दृष्टि से भी आपका ये प्रश्न ठहरता नहीं है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी हो, क्या गोत्र है, क्या धर्म है। और राजन जो ये तुम कह रहे हो कि तुम मुझे विजय करने आए हो, तुम स्वतंत्र कहां हो? सुलभा कहती है राजा स्वतंत्र, अगर तुम राजा भी हो तो भी तुम स्वतंत्र नहीं हो। राजा स्वतंत्र होता ही नहीं है, हमेशा परतंत्र रहता है। प्रातः से सायं तक जाने कितने कार्य करने पड़ते हैं, सब परतंत्रता के होते हैं। किसी भी कार्य में तुम स्वतंत्र नहीं हो। न्याय भी तुम्हें अपने संविधान के आधार पर करना होता है, तो तुम स्वतंत्र कहां से हुए? कभी कभी अपना लिया हुआ निर्णय मंत्रियों के परामर्श से बदलना पड़ता है, तुम स्वतंत्र कहां से हुए? साधारण बात बताएं, तुम स्वतंत्र होकर के सो भी नहीं सकते। नहीं सो सकते। बड़ा अच्छा उसने उठाया, कहा राजन ये राज्य आपकी नहीं है, केवल कोई भी वस्तु आपकी अपनी नहीं है। आप जो कुछ भी यहां प्राप्त करते हैं, भोग प्राप्त करते हैं, वो आपका अकेले का नहीं है, उसमें कितने भागीदार हैं। खजाना प्रजा का है, आपको वेतन मिलता है, आप स्वतंत्र कैसे हुए? वेतन भोगी कभी स्वतंत्र नहीं होता। आपको ये जो योगी होने का अभिमान है, वो इनके दरबारियों ने आपको बढ़ा दिया आपके अंदर का। कहां से आप योगी हैं या जीवन मुक्त हैं? आप कहीं मुक्त नहीं हैं। सार्वभौम सम्राट भी जो होता है, जिसका पूरी भूमि पर शासन होता है,
उसको रहने के लिए मात्र एक मकान होता है जिसको महल कह लेते हो, थोड़ा बड़ा बना लेते हो उसको कहते हो महल। उस महल में भी तुम्हारे रहने के लिए कितने स्थान चाहिए? एक कमरा, एक कक्ष। जैसे एक साधारण व्यक्ति कुटिया में रह लेता है, उससे तुम कहां से श्रेष्ठ हुए? वो भी तुम्हारे बराबर है। और उस कमरे में भी सुलभा कहती है कि तुम्हारे शयन कक्ष में भी मान लीजिए एक शैया लगी हुई है, बिस्तर लगा हुआ है, वहां भी तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि उस शैया के अर्ध भाग की अधिकारिणी तुम्हारी रानी है। उसमें भी, उस शैया पर भी तुमको उस शैया का भी आधा भाग ही मिलता है। तुम स्वतंत्र कहां से हो? उस शैया का आधा भाग भी रानी के अधिकार में होता है। शय्यार्धम तस्य चाप्यत्रो स्त्री पूर्वमधितिष्ठति। उस शैया पर भी, जिसे तुम रानी कहते हो, आधे भाग पर वो होती है। तद अनेन प्रसंगेन फले नैवेह युज्यते। तो कितना फल आपको मिला राजा होने का? वो थोड़ा सा, शैया का भी आधा भाग है। एक कहीं पढ़ा था, हाउ मच लैंड ए मैन नीड। व्यक्ति को कितनी जमीन की आवश्यकता है? उस निष्कर्ष उसने बाद में निकाला था, केवल 2 गज जमीन चाहिए उसको, जिसमें अंतिम में भूमि की शरण में देने के लिए। और कितनी चाहिए? कुछ नहीं। वही यहां कहते हैं। इसी तरीके से राजन, ये तो शैया की बात बताई, भोजन हो, कोई उपभोग की सामग्री हो, सब में राजा परतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। सोते हो जिस समय, वो भी तुम्हारा स्वतंत्र नहीं है। कहो आवश्यकता पड़ जाए, ये नौकर चाकर आपको रात में गाढ़ निद्रा से जगा देंगे कि चलो देखो, उठो महाराज। जिनको तुम अपना आश्रित मानते हो, नौकर मानते हो, उसका हुक्म भी तुम्हारे ऊपर चलता है। वो रात को सोते समय जगा देता है। ये सब होते हुए भी आपकी ये स्थिति है, आप अपने को जीवन मुक्त कहते हो। कहां स्थिति है? तुम्हारे राजा होते हुए इतने कर्म है, मैं एक नहीं, वो कहती मैं हजारों गिना सकती हूं। साहमेतानि कर्माणि राज दुखानि मैथिलो समर्था शतशो वक्तुम अथवा सहस्रशः। राजा को दुख देने वाले जितने भी चीजें हैं, सैकड़ों नहीं, मैं हजारों गिनवा सकती हूं। क्या है तुम्हारे में जो अपने को जीवन मुक्त समझते हो और मेरी बात करते हो? तो वो कहती है सुलभा कि राजन, स्वदेह नाभिसंगो में, मेरी आसक्ति मेरे शरीर में नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं जो तुम देख रहे हो, स्त्री और पुरुष की बात कर रहे हो। स्वदेह नाभिसंगो में कुतः पर परिग्रहे। पर परिग्रह कुतः, तो दूसरे के शरीर में हो ही कैसे सकती है? सुलभा कहती है कि जब मेरी आसक्ति मेरे अपने शरीर में नहीं है, तो दूसरे शरीर में हो ही कैसे सकती है? तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैंने तुम्हारे शरीर में अगर प्रवेश किया है तो मैं संकरता कर रही हूं? धर्म संकरता, वर्ण संकरता, गोत्र संकरता। सुलभा कहती है कि राजन, न मैं ब्राह्मणी हूं,
न मैं वैश्य की न शूद्र की, मैं भी क्षत्राणी हूं। मेरे पिता का नाम उसने बताया है, आपने सुना होगा। प्रधानो नाम राजर्षिर व्यक्तम ते श्रोत्रमागता। मेरे राजा का नाम प्रधान था, राजर्षि हुए हैं प्रधान नाम के, उनकी मैं कन्या हूं। और मेरा नाम सुलभा है, मैं कोई उस तरीके से नहीं हूं। सा हम तस्मिन कुले जाता भर्तर्य सत्य मधु विधे विनीता मोक्ष धर्मेशु चराम्ये कामुनि व्रतम। और महाराज, ये सन्यास मैंने क्यों लिया है? मेरे अनुरूप मुझे वर नहीं मिला। तो जब मेरे अनुरूप मुझे वर नहीं मिला, वर की प्राप्ति नहीं हुई, मैंने सन्यास दीक्षा ले ली और तब से मैं तपस्या करती हूं। और मैं, ये वेश मेरा छद्म नहीं है, झूठ मूठ का बनाया हुआ नहीं है। मैं सब कुछ वही आचरण करती हूं जो सन्यासी को करना चाहिए। मेरी बुद्धि अस्थिर नहीं है राजन, मेरी बुद्धि अस्थिर नहीं है। ना स्थिरा स्वप्रतिज्ञायाम, मैं अपनी बात से कभी हटती नहीं, अपनी प्रतिज्ञा से अस्थिर नहीं होती। ना समीक्ष प्रवादिनी, अब बिना सोचे समझे कोई बात भी नहीं बोलती, प्रवाद नहीं करती मैं। ना समीक्षागता चेह, बिना समझे सोचे मैं आपके यहाँ नहीं आई हूं, मैं खूब समझ सोच के तब आपके यहाँ आई हूं। त्वत्सकाशम जनाधिप, तुम्हारे पास जब मैं आई हूं तो खूब सोच समझ में आई। सुना था मैंने कि आप मोक्ष धर्मानुयायी हैं, इस कारण से आपकी कुशलता जानने के लिए मैं यहां तक आई थी। मैं किसी का पक्ष लेकर के नहीं बोलती, न वर्गस्था ब्रह्मी में तत्व, किसी वर्ग में रह करके मैं नहीं बोलती, न मैं अपने पक्ष से बोलती हूं न पराये पक्ष से बोलती हूं। मैं पक्षपात की बात नहीं करती कभी। स्वपक्ष पर पक्षयो, अपने पक्ष और या पराये पक्ष की मैं किसी तरफ से पक्षपात पूर्ण बात नहीं करती। मुक्तो व्यायच्छते यश्चो, जिससे मुक्तो व्यायच्छते यश्च शांतौ यश्च न शाम्यति। मुक्त वो है जो वाणी को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता, वाणी का व्यायाम नहीं करता। शांतौ यश्च न शाम्यति, यानी कि वो कहती है कि जो व्यर्थ में वाणी नहीं बोलता वही शांत है और वही परमात्मा में स्थित है, वही मुक्त है, कहने का तात्पर्य उसका ये। और राजन, बस इतना मैं कहने आई थी, अपने को आपको जो मालूम पड़े और सुधार करो, अच्छा है। और मेरा क्या है, रात हो गई है, मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके शरीर में ही विश्राम कर लूंगी रात्रि भर, प्रातः कल चली जाऊंगी। आपने मुझे सम्मान दिया, अच्छा लगा, अति सत्कार किया। सुप्ता सुशरणम प्रीता शोगमिष्यामि मैथिलो,
अच्छे प्रकार से आपके रहूंगी और प्रातःकाल चली जाऊंगी। तुम्हारे शरीर में मेरी वही स्थिति है, यथा शून्य पुरागारे भिक्षुक रेकाम निशाम बसे। तो जैसे नगर के अंदर किसी शून्य मकान में भिक्षुक सन्यासी रात गुजार करके चला जाता है, बिल्कुल तथा हम त्वच्छरीरेस्मिन् इमाम बत्स्यामि शर्वरीम, उसी प्रकार से मैं आपके शरीर में रह लूंगी रात भर, तो क्या बिगड़ जाएगा, प्रातःकाल चली जाऊंगी। इस प्रकार से उसने जो उपदेश दिया है कि राजा जनक जी के मुंह से कोई फिर आवाज नहीं निकली, उत्तर नहीं दे पाए। इतना कह करके कहते प्रातःकाल वो सन्यासिनी सुलभा वहां से चली गई, राजा भी शांत हो गए। श्रुत्वा नाधि जगौ राजा, सुन करके बातें राजा कुछ कह नहीं पाए, सुनते ही रहे। कहते हैं कि अब यहां पर भीष्म जी कह रहे हैं युधिष्ठिर देखो ये स्थिति होती है जो तुमने पूछा है, इसको ध्यान रखो। त्याग और वैराग्य कोई निराली वस्तु होती है, अलग वस्तु होती है, सबके बस का नहीं होता। आज इतनी बातें सुनकर के उस सुलभा के सामने महाराज जनक जो जीवन मुक्त कहे जाते हैं उनकी भी वाणी मूक हो गई, उत्तर देते नहीं बना। इस पर युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि पितामह, हमने सुना है कि प्राचीन काल में महाराज सुखदेव जी को वैराग्य हो गया था, कैसे वैराग्य, इनको वैराग्य कैसे हुआ? व्यास जी को नहीं हुआ, सुखदेव जी को हो गया। और इसके साथ में भी वही व्यक्त अव्यक्त की स्थिति बताएं, परमात्मा क्या है उसको भी बताएं। भीष्म जी कहते हैं राजन युधिष्ठिर, जिस समय सुखदेव जी उत्पन्न हुए तो ऐसे ही रहते थे जैसे साधारण व्यक्ति रहते हैं। तो एक दिन व्यास जी ने समझाया जिस मार्ग पर चलना है पुत्र और शिष्य को उसी का उपदेश दिया जाता है। धर्मम पुत्र निषेवस्व, पुत्र तुम धर्म का पालन करो। और धर्म का पालन करने में क्षुत पिपासे च पायु वायुम च जय नित्यम जितेंद्रिय हो। क्षुधा पिपासा पर विजय पाओ, वायुम च जय, प्राणायाम करो। वायु पर विजय पाना मतलब प्राणायाम करो। जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को वश में करो। ये सब चीजें बताई। फेन मात्रोपमे देहे जीवे शकुनिवत स्थित, कहा ये जो शरीर मिला है ये जल के अंदर जैसे फेन होता है, बिल्कुल बुलबुले की तरह है, कितने समय पर समाप्त हो जाए पता नहीं चलता। और इसके अंतर्गत जीव जो है शकुन, जीवे शकुनिवत स्थित, जीव जो है जैसे पिंजरे में पक्षी रहता है उस तरीके से रहता है। अनित्य प्रिय संवासे, और प्रियजनों के बीच में रहना भी अनित्य है, निश्चित नहीं है। कथम स्वपिषि पुत्र, क्यों सोए पड़े हो, विचार करो पुत्र, उठो जागो, इस मार्ग पर चलो। अहा सुगण्यमानेषु, गिनती के दिन बचे हैं, आयु निकल रही है। क्षीयमाणे तथायुषी, आयु क्षीण हो रही है, गिनती के दिन बचे हैं।
जीविते लिख्यमाने च किमुत्थाय न धावसि। जीवन समाप्त हो रहा है, लिखा जा रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है, और भागो, कुछ उपाय करो, ये कहते हैं। ये समय, ये शरीर, ब्राह्मण का शरीर मिला है तुम्हें भी, और बहुत पुण्य करने में मिलता है। व्यास जी कहते हैं, अपने पुत्र को समझाते हैं कि ब्राह्मणस्य तु देहोयम न कामार्थाय जायते। ब्राह्मण का जो शरीर मिला है, ये काम और अर्थ के लिए नहीं मिला है। काम अर्थाय जायते, न काम अर्थाय जायते, कामनाओं की पूर्ति के लिए और धन प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। इह क्लेशाय तप से, यहां पर तपस्या करने के लिए, क्लेश उठाने के लिए, धर्म करने के लिए ये शरीर मिला है। प्रेत्य त्वनुपमं सुखम, और प्रेत्य यहां से जाने के बाद में वहां सुख प्राप्त होता है, जो अनुपमम सुखम, परम पद की प्राप्ति के लिए मिला है, ये कह ले आप। जो इस प्रकार से यहां चलता है, उसे ही ब्राह्मण शरीर प्राप्त करने की सिद्धि मिलती है। क्यों शरीर मिला है इसका, अगर उसी प्रकार से उपयोग होता है तब सिद्धि मिलती है। इसलिए सुखदेव, स्वकार्यम अद्य कुर्वी, तो कल को जो करना है वो आज कर लो। जो कल के लिए सोच रहे हो, पता नहीं है कल क्या होगा, वो आज कर डालो। पूर्वाणे चापराणिकम, दोपहर के बाद में जो करना चाहते हो वो अभी कर डालो, प्रातःकाल में ही। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम वास्य न वा कृतम, कि इसने कोई कार्य अपना पूर्ण कर पाया है अथवा नहीं कर पाया। मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए जो करना है तुरंत कर डालो। संसार में माता पितृ सहस्राणि पुत्र दार शतानि च, इतने जन्म लिए हैं, कितने माता मिले हैं, कितने पिता मिले हैं, कितने पुत्र मिले हैं, पत्नियां मिली हैं। अनागतान्यतीतानि, कितने अतीत में हो चुके हैं और कितने अनागत में यानी भविष्य में मिलेंगे। कस्यते कस्य वा वयम, किनके हो चुके हो, किनके होगे। न तुम किसी के हुए हो, न तुम्हारा कोई हुआ है। यहां कोई किसी का नहीं है। तो इसलिए सुखदेव, जो मैं बता रहा हूं वैसा तुम करो। ये शरीर अर्थ और काम के लिए नहीं मिला है। धर्म करो, धर्म से मोक्ष प्राप्त करो, और जो कुछ करना है शीघ्रता से करो, आयु भाग रही है। इस प्रकार से बताने पर अब यहाँ युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करते हैं कि महाराज पितामह, शुभाशुभ कर्मों का फल क्या कोई मिलता है? दान का फल, यज्ञ का फल, तपस्या, गुरु शुश्रूषा आदि का फल
है कोई, बताएं आप। तो भीष्म जी ने पूरा संक्षेप करके उनसे कह दिया कि युधिष्ठिर, इस संसार में स्वकर्म फल निक्षेपम विधान परिरक्षितम तद तदेक तरो भुंक्ते। स्वकर्म फल निक्षेपम विधान परिरक्षितम भूतग्रामम इमं कालः समन्तादपकर्षति। कहा जो व्यक्ति कर्म करता है वो एक उनका फल जो होता है वो एक तरीके से फल निक्षेपम, वो कहीं धरे रहते हैं, रखे रहते हैं धरोहर के रूप में। अगर भोग नहीं कर पाया तो अगली बार में मिलेंगे, वो समाप्त नहीं होते। विधान परिरक्षितम, विधान के अनुसार है, परिरक्षित हैं। भूतग्राम इमं कालः, जब समय आता है तो समन्ता भूतग्रामम इमं समन्ताद अपकर्षति, कालः अपकर्षति। उस जीव समुदाय को जिसने वो कर्म किए हैं उसको खींचकर वहीं ले जाता है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। तो वही काल है जो ताहि तहां ले जाए। जैसे पेड़ में फूल और फल अपने समय पर आने पर अपने आप लग जाते हैं, ऐसे ही किए गए कर्मों का फल है, समय पर अपने आप सम्मुख आ जाते हैं। कभी सूचना देकर के आते हैं, कभी बिना सूचना के आ जाते हैं। सुख वो भी अपने कर्मों का फल है, दुख वो भी अपने कर्मों का फल है। और इनमें अलमन्यैरुपालब्धै, दूसरे को उलाहना देने से काम नहीं चलता है। हमने तो कुछ नहीं किया, जाने क्यों हमारे ऊपर ही आ गया। विधाता की ऐसी इच्छा है, ईश्वर की ऐसी इच्छा है। सुख में कभी नहीं बोलते ईश्वर की इच्छा है, जब दुख होता है तभी बोलते हैं। तो कहा उनसे बाज आ जाओ। अलम अन्य उपाय उपालब्धैर, उलाहना देना बंद करो। कीर्तितैश्च व्यतिक्रमैः, और अपराधों की भी अब चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। सफाई की जरूरत नहीं है कि ऐसी स्थिति में ऐसा हो गया था, ना, कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा लो आगे के लिए। पेशलम चानुरूपम च कर्तव्यम हितम आत्मनः, जो अपना हितकारी कर्तव्य है उसका पालन करो, वो करो, और कोई यहां पर साधन नहीं है। अब यहां पर युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि महाराज सुखदेव जी के जन्म के और उनके उत्पत्ति के विषय में कुछ बतलाएं। तो महाराज ने यहां पर सुखदेव जी की उत्पत्ति के बारे में बताया, कहा कि युधिष्ठिर, भीष्म जी कह रहे हैं युधिष्ठिर, अपने यहाँ अपने सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति नहायनैर्न पलितैर्न वित्तै नहायनैर्न पलितैर्न
न वित्तैर न च बंधु भी। कोई भी व्यक्ति आयु से, हायनर मतलब दिन रात से, वर्षों से यानी आयु से कोई बड़ा नहीं होता। पलितैर, बाल पकने से भी कुछ नहीं होता। वित्तैर, धन से भी कुछ नहीं। च बंधु भी, बंधु बांधव परिवार बहुत बड़ा होने से भी। ऋषयश्चक्रिरे धर्मम यो अनुचानः सनो महान। यह अनुचानः, अनुचान कहते हैं जो वेद का प्रवक्ता होता है, वेद का जानकार होता है। कहा ऋषियों ने भी ये स्वीकार किया है नियम, जो वेद का जानकार है, जो अच्छा ज्ञानी है, उस मार्ग का चलने वाला है, यहां वही श्रेष्ठ होता है। यहां अवस्था माने नहीं रखती, सफेद बाल माने नहीं रखते। यहां पर न धन न बंधु बांधव कुछ नहीं माने रखता। यहां पर ज्ञान की प्रधानता होती है। ऐसे स्थिति में भगवान व्यास को तपस्या करके, भगवान शंकर जी की तपस्या से ये पुत्र प्राप्त हुआ। और भगवान ने वरदान दिया था कि ये भक्त होगा। ऐसा ही हुआ जन्म लेकर के। और जब अब आप समझें कि वेद वेदांग का जानकार है, मोक्ष मार्गानुगामी है, भगवान का भक्त है, तो गृहस्थी में कैसे पड़ेगा फिर। व्यास जी ने यहां पर बहुत समझाया, समझाने पर भी जब सफल नहीं हुए तो इन्होंने मिथिला जनक जी के यहां सुखदेव जी को भेजा। मिथिला पहुंच करके सुखदेव जी, प्रथम परीक्षा इनकी मिथिला के दरवाजे पर हुई। नगर के द्वारपालों ने रोक लिया। रोक लिया तो कुछ भी न कह करके आप वहीं बैठ गए। जब अनुमति मिलेगी तो चलेंगे, पिताजी ने भेजा है। उसके बाद में फिर द्वारपालों ने थोड़ी देर में अंदर पहुंचाया। अंदर जाकर के भी स्वागत सत्कार सब हुआ। यहां सुखदेव जी के पास सेवा में वारांगनाएं, वैश्याएं भेजी गई। ये सब परीक्षाएं चल रही। भोजन हुआ, सब कुछ यहां पर हुआ, पर आरणेयस्तु शुद्धात्मा, जो सुखदेव जी थे शुद्ध आत्मा के थे। निस्संदेहा स्वकर्म कृत, निस्संदेह थे, स्वकर्म कृत, अपना जो करना चाहिए वो कर चुके थे। वश्येन्द्रियो जित क्रोधो न हर्ष्यति न कुप्यति, न क्रोध आता है न हर्ष उत्पन्न होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उदासीन। इसके बाद में महाराज जब जनक से भेंट होती है तो वहां पर सुखदेव जी अपनी बात रखते हैं कि हमें पिताजी ने भेजा है। और यहां प्रश्न भी जो कर रहे हैं सुखदेव जी का प्रश्न वही है, किम कार्यम ब्राह्मणे नेह, ब्राह्मण को करना क्या चाहिए।
मोक्षार्थस्य किमात्मकः कथम च मोक्षः प्राप्तव्यो ज्ञानेन तपसा अथवा। मोक्ष क्या है और कैसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए? मोक्ष तपस्या से या ज्ञान से? सुखदेव जी का प्रश्न है। तो अब जनक जी कहते हैं कि सुखदेव, ब्राह्मण को जो कर्म करने चाहिए बताता हूं तुमको। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में वेदाध्ययन करना चाहिए। तपस्या हो, गुरु की सेवा हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, ये वेदाध्ययन के साथ साथ में चलना चाहिए। हवन कर्म हो, देवताओं का स्वागत सत्कार इसी तरीके से हो, तर्पण द्वारा पितरों के ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करे, किसी के दोष न देखे, संयम पूर्वक रहे। इसके बाद में समय आने पर गुरु को दक्षिणा दे करके, उनकी आज्ञा लेकर के घर पर आए, समावर्तन संस्कार हो, और तब फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। यहां भी प्रतिदिन अग्निहोत्र करे और न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करे, धर्म अर्थ काम का सेवन करे, और समय पर उत्पाद्य पुत्र पौत्रम तु, पुत्र और जब पौत्र भी सम्मुख आ जाएं, वन्याश्रम पदे वसेत, तो घर छोड़ करके फिर वन में रहना चाहिए। और वहां भी वानप्रस्थाश्रम में शास्त्रीय विधि के अनुसार अग्निहोत्र करना चाहिए, और अंत में तुरीय अवस्था में, अंतिम अवस्था में संन्यास ग्रहण करें। समस्त अग्नियों को अपने में धारण करके और फिर सबका एकाकी सब छोड़ दे। सुखदेव जी पूछते हैं, राजन अगर प्रथम अवस्था में ही किसी के मन में वैराग्य हो जाए तो क्या करे? ब्रह्मचर्य अवस्था से ही। आपने तो इतना लंबा मार्ग बता दिया, क्या जरूरी है कि हम तीनों आश्रम से इतना लंबा मार्ग लें? तो जनक जी यहां पर बताते हैं कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है। अगर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही गुरु की दीक्षा मिल गई है, गुरु ही सर्वसमर्थ है। गुरु प्लावयिता तस्य ज्ञानम प्लव इहोच्यते। ज्ञान रूपी नौका का मल्लाह जो है, सारथवाह जिसको कह लें, उसको नौका को चलाने वाला गुरु, कर्णधार जिसको कहते हैं, वो है समर्थ। तो विज्ञाय कृत कृत्यस्तु तेन तद उभयम त्यजेतु। इस प्रकार से अगर वो कृतकृत्य हो जाता है तो कहते हैं फिर यहां पर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सब छूट जाता है। तद उभयम त्यजेत, चाहे तो आप ये कह लें कि गृहस्थ और वानप्रस्थ छूट जाता है, छोड़ सकता है, संन्यास सीधा पहुंच सकता है, और या कहें कि गुरु और ज्ञान सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। तमासार्जित मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चिता। जब उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार हो गया है, मुक्त हो गया वो, त्रिषु आश्रमेषु को अनवर्थो भवेत परम अभीप्सिता। फिर उसके बाकी 3 आश्रम में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और अंत में जनक जी कहते हैं कि सुखदेव,
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है। यत्फलम ब्राह्मणस्येह मोक्षार्थस्य यदात्मकः। जनक जी कहते हैं कि सुखदेव, ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्षार्थस्य यदात्मका, और मोक्ष का जो स्वरूप तुमने पूछा है, कहा वो सब तुम्हारे अंदर है। तस्मिन वै वर्तसे ब्रह्मन, तुम उसी में स्थित हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। कि मन्यत परिपृच्छसे, और क्या जानना चाहते हो तुम। जब ये कहा तो सुखदेव जी कहते हैं कि अब तो कुछ बात बाकी नहीं रहेगी, अब क्या पूछे। महाराज जी आज्ञा लेकर के अपने घर लौट आए। सुखदेव जी आते हैं, वहीं अपनी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, जब जहां आपने भेजा है वो गुरु जी ने भी ये कह दिया कि तो मैं अब इस संसार में नहीं रहना, वो छोड़ करके अपना घर और जंगल की ओर चले गए। वहीं पर तो व्यास जी पीछे दौड़ते हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, व्याकुल होकर के। इस प्रकार से यहां से निकल जाते हैं। सुखदेव जी को भी नारद जी, नहीं सुखदेव जी को नहीं, व्यास जी को बाद में सांत्वना नारद जी देते हैं और व्यास जी को फिर प्रेरित करते हैं दूसरी तरफ के लिए। कहा ये न हो, तुम्हारा पुत्र ऐसा ही है, सदैव तुमको उसी प्रकार से प्राप्त होगा। और यहां पर भगवान शंकर की कृपा से सुखदेव जी के जाने के बाद में इन्हें पुत्र की जो प्राप्ति हुई वो छाया सुख कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहां पर प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे हम। 328वें अध्याय पर इसके बाद में फिर नारद और सुखदेव जी का संवाद है, वो फिर हम अगले अंक में लेंगे। यही अच्छा रहेगा, क्योंकि बात समझ में तभी आती है जब थोड़ी सी खुल के बात हो। संक्षिप्तीकरण जैसे अंतिम में मैंने व्यास जी का इनका प्रसंग संक्षिप्त कर दिया, चलो समयानुकूल चीज है तो उस हिसाब से चल रहे हैं, अन्यथा जो आवश्यक है वो सम्मुख रखेंगे जितनी मेरी जानकारी है। सर्वज्ञ मैं नहीं हूं। जो आप सब लोगों से, गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, माता पिता से पाया है, संसारिक गुरुजनों से भी जो पाया है वो आपके सामने है। मेरी तो कोई स्थिति नहीं है। ईश्वर कह रहा है, जो कर रहा है वो हो रहा है। बोलिए भीष्म जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।